Assalamu alaikum. Good afternoon. How are you? Hopefully, you all are great now. Okay, students, we have already continued a series about the plays of ADA graduation levels. As you know all, हम लोग प्लेस कर रहे थे जिसमें हमने फर्स्ट प्ले द बियर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो उसी सीरीज में हम लोग आज सेकंड प्ले करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, द बॉयज़ कम होम्स। ये प्ले जो है बेटा ए मिलनी ने लिखा हुआ है, एलन अलेक्जेंडर मिलनी, इनका पूरा नाम है ए मिलनी का एलन अलेक्जेंडर मिलनी। आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके बारे में डीपली स्टडी करेंगे, इसको जानेंगे इस प्ले में क्या है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव फॉर यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द बॉय कम होम में बेटा सबसे पहले हमारे पास जो कैरेक्टर्स आते हैं, इसके अंदर हम बात करेंगे फिलिप्स की, अंकल जेम्स की, आंटी एमली, मैरी एंड द हिगिंस। But first of all, before we proceeding the characters, let's get back some the background of this play. इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करते हैं स्टूडेंट्स। इसके बैकग्राउंड में हम बात करेंगे इंग्लैंड की। आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब कंप्लीट हुई थी इंग्लैंड में, उसके बाद का ये प्ले है। बहुत सारे सोल्जर जो थे, जो जंग के अंदर बच गए थे, वो अपने घरों में वापस आए थे। तो उसी एक कड़ी से जुड़ता हुआ ये प्ले है। इंग्लैंड में आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन 1914 टू 1980, 1914 से 18 तक ये जंग चली थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वन। उसके बाद जब जो सोल्जर्स घरों को बैक गए थे, वापस आए थे, उन्हीं में से एक सोल्जर था फिलिप्स, जिसके ऊपर जो स्टोरी लिखी गई है एलन अलेक्जेंडर मिलनी ने, द बॉयज कम्स होम। यानी सारी कहानी हमारी सारी जो घूमेगी वो फिलिप्स कैरेक्टर के लिए घूमेगी, जो आज के हमारे प्रोटैगनिस्ट भी हैं और हीरो भी हैं। तो बेटा आज हम फिलिप्स की बात करेंगे, जो 4 साल जंग में गुजारने के बाद वापस घर आता है, और कैसे वो अपना बिहेवियर, एटीट्यूड जो घर वालों को शो करता है, और कैसे जो घर वाले उसकी फैमिली मेंबर्स हैं वो उसको आगे से कैसे आउटपुट दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलिप्स के बारे में। यंग बॉय 23 ईयर्स ओल्ड, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, 4 साल जंग में गुजारने के बाद घर वापस आया है। उनके अंकल जेम्स हैं जो कि उनकी फैमिली की लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि फिलिप्स के वालिदैन जो है दे हैड बीन डाइड नाउ, वो वफात पा चुके हैं। तो उनके मरने के बाद अंकल जेम्स जो है बेटा उनकी घर की फैमिली की लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो वो घर पर आता है अंकल जेम्स के, यानी अपने अंकल के घर में, जो उनके बिजनेस को भी संभाल रहे हैं। दूसरे हमारे कैरेक्टर है बेटा अंकल जेम्स। अंकल जेम्स जो है वो केयर टेकर हैं फिलिप्स की सारी प्रॉपर्टी के, और सारे घर को वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। सो कॉल्ड स्ट्रिक्टनेस, आप प्ले के अंदर जब देखेंगे तो इसको उन्होंने सो कॉल्ड स्ट्रिक्टनेस का नाम भी दिया है, कि थोड़े एग्रेसिव होते हैं अंकल जेम्स। उन्हें कुछ रूल्स घर में सेट किए होते हैं जिनके ऊपर वो चलते हैं घर के सारे एनवायरमेंट्स को लेकर। थर्ड रोल आता है आंटी एमली। ठीक है, आंटी एमली जो कि अंकल जेम्स की वाइफ भी हैं और घर में हैं, उनका एक कैरेक्टर बीच में आएगा। एंड द फोर्थ वन मैरी। मैरी जो है वो हाउसमेड है इस घर में। अंकल जेम्स के घर में जो है, जहाँ पे फिलिप्स आता है 4 साल आर्मी में सर्व करने के बाद, वहाँ पर मैरी जो है द हाउसमेड, घर में एक मुलाजमा है, हाउसमेड है। एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट, मिसिस हिगन्स। मिसिस हिगन्स जो हेड कुक भी हैं घर में, वो है इस घर के अंदर जो हेड कुक हैं। और आखिर में इसका एक बड़ा खास कैरेक्टर शो होगा। ये जो मिसिस हिगिंस होती हैं वो एक ट्रम्प कार्ड यूज़ करेंगी, हम उसके बारे में बात करेंगे। बस बहरहाल हम इतना सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इस कैरेक्टर के अंदर इंट्रोडक्शन क्या है। द बॉयज़ कम होम सेकंड प्ले। अब इस इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, आए थोड़ा इसको डीपली स्टडी करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप थोड़ा हम इस प्ले को डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं, जो कि मैंने एक मेन पॉइंट और समरी में लिख दिए हैं। हम इन पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, एंड यू विल बी एबल टू ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस प्ले, हाउ दिस प्ले टू टीच अस अ लेसन, हाउ दिस प्ले टू टेल अस। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमने कैरेक्टर डिस्कस किए, फिलिप्स हैज रिटर्न आफ्टर 4 ईयर इन अ वॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें स्टूडेंट, पहले पॉइंट में 4 साल जो फिलिप्स है वो जंग में गुजारने के बाद घर आया है। ज़ाहिर सी बात है, एक नॉर्मली नेचर इंसान की है, आफ्टर डूइंग अ लॉट्स ऑफ वर्क, जब आप कुछ भी काम करते हो तो हम इंसान की नेचर है वो थोड़ा रिलैक्स चाहता है। जेम्स भी कुछ यूँ चाह रहा था, फिलिप्स वो कह रहा था कि मैं जब आया हूँ जंग के बाद तो मुझे कुछ थोड़ा सा तंग ना किया जाए। 4 साल गुजारने के बाद काफ़ी टफ टाइम उसने ले लिया, रूटीन वर्क से हट कर लाइफ को गुजारना चाह रहा था। और यंग 23 ईयर ओल्ड था जब वो गया था जंग में, तो ज़ाहिर सी बात है उसकी उम्र 18-19 ईयर्स थी। तो अब वो चाह रहा था कि थोड़ा रिलैक्स करे माइंड को। दूसरा पॉइंट है गेट्स अप लेट एट 10 AM, स्मोक सिगार इन द हाउस। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहला पॉइंट है गेट्स अप लेट, वो थोड़ा लेट उठता था। 10 AM तकरीबन सुबह 10-11 बजे वो उठा करता था। कौन? हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है फिलिप्स। 10 बजे उठना, 4 साल का टफ टाइम गुजारा हुआ था,
स्मोक सिगार इन अ रूम, कमरे के अंदर सिगार लगा लेना, स्मोकिंग करना। नेचुरली आप देखें तो ये सब बैड हैबिट्स, बट नाउ एक इंसान जब होता है अपने कहते हैं यूथ में, तो वो ऐसी चीज़ें कर लेता है। कुछ इंसान नेचर भी है, तो वो एक आज काफ़ी टाइम लेके आया था 4 साल गुजारने के बाद आर्मी में। अब वो थोड़ा लेट उठता था, सिगार पीता था, 10 बजे ब्रेकफास्ट मांगेगा वो। अंकल जेम्स हैज अ सो कॉल्ड स्टिकनेस। थर्ड पॉइंट में देखिए बेटा, जो हमारे दूसरे लीड कैरेक्टर हैं अंकल जेम्स, वो सो कॉल्ड स्टिकनेस मैन, एक तरह से वो घर के अंदर उन्होंने अपना एक ना ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था कि स्टिकनेस थी, कुछ सख्ती करके रखी हुई थी। कोई मुलाजमा, जो हमारे 2 मुलाजमा का जिक्र किया, मैरी एंड हिगिंस, वो उनके पूछे पर कोई काम नहीं करती थी। हिगिंस तो इनकी राइट हैंड थी, मतलब इस प्ले के अंदर आप देखेंगे हिगिंस जो थी वो अंकल जेम्स की राइट हैंड बनी हुई थी। तो अंकल जेम्स ने कुछ घर में सो कॉल्ड सिकनेस का माहौल क्रिएट सा किया हुआ था। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। 4 पे देखें, फिलिप्स आस्क्ड टू मैरी। अब जो मैंने आपको हमारा 4th कैरेक्टर बताया था मैरी, जो घर में क्या थी, हाउसमेट थी। मैरी को कहता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, कौन, फिलिप्स। सुबह लेट उठता है 10 बजे, सिगार पीता है और मैरी कहता है ब्रिंग द ब्रेकफास्ट फॉर मी। अब आगे देखिए नाज़रीन कि आप देखें स्टूडेंट्स, जो फिलिप्स है जब वो ब्रेकफास्ट मांगता है तो मिसेस हिगिंस जो हमारी कुक थी, मैरी फौरन कुक के पास जाती है हिगिंस के पास कि हमारे जो फिलिप्स हैं, फिलिप्स साहब ब्रेकफास्ट मांग रहे हैं। तो हिगिंस जो है वो थोड़ा गुस्सा भी करती है कि ये कहाँ का रूल है, इस घर में तो 8 बजे के बाद किसी को ब्रेकफास्ट दिया नहीं जाता। तो वो फ़ौरन अंकल जेम्स के पास जाती है कि आपके जो भतीजे आए हुए हैं, फिलिप्स आया हुआ है, वो लेट उठा है, स्मोकिंग कर रहा है, उसकी कुछ रूटीन वर्क में चेंजिंग आ चुकी है, वो कुछ बैड हैबिट्स का शिकार हो चुका है। तो वो जाके एक तरह की शिकायत लगाती है अंकल फिलिप्स के पास, अंकल जेम्स के पास। अंकल जेम्स को कहती है कि फिलिप्स को समझाएं कि वो कुछ बिगड़ चुका है। तो यहाँ पर देखें, जब वो मिसिस हिगिंस जो है वो शिकायत लगाने आती है, उससे पहले उसका टकराव हो जाता है फिलिप्स के साथ। फिलिप्स कहता है मैंने नाश्ता मांगा था, ब्रेकफास्ट, तो मैरी अभी तक मेरे लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं लेकर आई। तो हिगिंस कहती है नहीं, यहाँ पे कुछ रूल्स ऐसे हैं कि आपको ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आपको जब 8 बजे से पहले मिलेगा। अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पे कुछ रूल सेट हो चुके हैं जो अंकल जेम्स के मुताबिक काम घर में होता है। तो वो कहता है कि घर का मैं भी मालिक ही हूँ। तो लेकिन यहाँ पर उनकी थोड़ी सी आपस में थोड़ी आपस में बहस हो जाती है, किसकी, मिसिस हिगिंस की जो कुक होती हैं और फिलिप्स की। तो फिलिप्स जो कहता है ठीक है आपकी मर्जी, आपने मुझे नाश्ता नहीं दिया तो आप जा सकती हैं। तो वो यहाँ पे एज ए ट्रम्प कार्ड यूज़ करती है, कौन, मिसिस हिगिंस। मिसिस हिगिंस अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मिसिस हिगिंस यूज हिज ट्रम्प कार्ड, ठीक है। वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करती है। कैसे, वो कहती है अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं जॉब छोड़ के चली जाऊँगी, मैं घर में कुक हूँ, काफ़ी पुरानी कुक हूँ, सो आई लीव द जॉब नाउ, मैं कहाँ पर जॉब छोड़ के चली जाऊँगी। तो फिलिप्स जो होता है कहता है नो मैटर, कोई बात नहीं है, डोंट वरी। वो अपना चेकबुक लेके आता है। फिलिप्स टेक हिज चेक हु सेज टू लीव नाउ। अब देखिए यहाँ पे 2 मैंने फिक्र यहाँ पे लिखे हैं बेटा। पहला फिक्रा एंड सेकंड वन। पहले में फिलिप्स चेकबुक लेता है, फिलिप्स टेक द चेकबुक, चेक लिखता है, क्योंकि एडवांस में 1 मंथ सैलरी का चेक लेकर वो कहता है हिगिंस को ये आपने अपनी सैलरी लें और आपने जाना है तो जॉब छोड़ जाएं, बिकॉज शी इज यूजिंग द ट्रम्प कार्ड। हिगिंस यहाँ पे ट्रम्प कार्ड यूज कर रही थी। तो उसने कहा ठीक है अगर आप जॉब छोड़ के जाना चाहती हैं। ट्रम्प कार्ड का मतलब क्या था स्टूडेंट, ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है कि वो यहाँ पे एक चाल चलना चाह रही थी। वो हमेशा यही बात किया करती थी कि कोई उसको बात काम कहता था तो अब उसे ट्रम्प कार्ड यूज़ करती थी, एक चाल चलती थी कि मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन जैसे ही वो फिलिप्स के आगे उसकी ये चाल नहीं चलती, फिलिप्स को कहती है मैं जॉब छोड़ के चली जाऊंगी, तो फिलिप्स फौरन अपनी चेकबुक निकालता है, एडवांस 1 मंथ सैलरी लिखता है और कहता है ये ले चेक और आप जा सकती हैं, यू कैन लीव नाउ। बट जैसे ही आप देखें यहाँ पे सिचुएशन जो है पैराडॉक्स हालत इख्तियार कर लेती है। जैसे ही हिगिंस को चेक लिख कर वो देता है फिलिप्स आप जा सकती हैं, तो वो आगे से एक वर्ड कहती है हु सेज टू लीव नाउ, कौन कह रहा है नौकरी छोड़ने को। फौरन जो अपनी चाल चल रही थी, ट्रम्प कार्ड यूज कर रही थी, वो वहां पे उसको फौरन धरे का धरा रह जाता है, वो बिल्कुल कूल डाउन हो कहती है कौन, मिसिस हिगिंस। हिगिंस यहाँ पे कहती है हु सेज टू लीव द जॉब नाउ, नौकरी छोड़ के जाने की बात कौन कर रहा है। तो फिलिप्स फौरन समझ आता है कि ये सिर्फ एक चाल चल रही थी, यूजिंग द ट्रम्प कार्ड। वो चेकबुक अपनी जेब में डाल लेता है एंड द नेक्स्ट हिगिंस जो है फौरन उसके बाद अंकल जेम्स के पास जाती है। वो जाके अंकल जेम्स को कहती है, अंकल जेम्स को कि आपके जो भतीजे हैं वो मुझे नौकरी से निकाल रहे थे, मुझे चेक लिख कर दे रहे थे, नाश्ता लेट मांग रहे हैं, सिगार पी रहे हैं, तो सारी उनकी बुरी आदतें हैं, तो आप उनसे बात करें। तो अंकल जेम्स घर में एक मीटिंग हेल्ड करते हैं, ठीक है। अंकल जेम्स कहते हैं ओके, अंकल जेम्स वांट्स मीटिंग एंड वेट फॉर द फिलिप्स। वो कहते हैं ओके कॉल द फिलिप्स, फिलिप्स को बुला भेजते हैं और घर में कहते हैं मीटिंग करते हैं ताकि मैं, अंकल जेम्स कहते हैं मैं खुद फिलिप्स से बात करूं, आखिर उनकी आदतें क्यों बिगड़ गई हैं फिलिप्स की। 4 साल के बाद द बॉयज़ कम होम, जब लड़का घर आया तो उसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं, तो वो उसको थोड़ा स्टिकनेस दिखाकर, थोड़ा उसको रोब दबदबा दिखाकर उनके हालात चेंज करना चाहते थे, उसकी थोड़ी आदत चेंज करना चाहते थे फिलिप्स की। बट
जैसे ही फिलिप्स को कॉल करते हैं, घर में मीटिंग बुलाते हैं, क्यों हिगिंस से कहा था। एंड ड्यूरिंग द वेट ही स्लीप। अभी फिलिप्स आया ही नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट बेटा आप नोट करें यहाँ पे, जो मैंने नोट किया है, यहाँ से कहानी टर्निंग पॉइंट लेगी हमारा। जैसे अंकल जेम्स ने बुलाया फिलिप्स को कि आप फिलिप्स को बुला लो, हिगिंस को, कि हम मीटिंग करते हैं और मैं फिलिप्स से बात करता हूँ फेस टू फेस। वाई ही बिकम स्क्रॉल नाउ, कि वो क्यों थोड़ा बिगड़ चुका है। तो जब उस बात करने के लिए अंकल जेम्स कहते हैं फिलिप्स को बुलाओ, अभी वो वेट कर रहे होते हैं लिविंग रूम में बैठकर, अंकल जेम्स की यहाँ पर आंख लग जाएगी। अब यहाँ पे स्टोरी सेकंड पार्ट में जाएगी, जो कि एक ड्रीम पार्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टूडेंट नोट कर लें, यहाँ से स्टोरी एक ड्रीम पार्ट में जाएगी, ठीक है। अब अंकल जेम्स बैठे हुए हैं लिविंग रूम में, फिलिप्स का वेट कर रहे हैं कि फिलिप्स आए, मैं उससे बात करूँ, मीटिंग हेल्ड करते हैं घर में। अब मीटिंग स्टार्ट अभी हुई नहीं होती है, अभी फिलिप्स नहीं आया होता। अंकल जेम्स बैठे होते हैं और बैठे बैठे वो थोड़ा सा नींद में चले जाते हैं, और यहाँ पे स्टोरी का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जो कि ड्रीम में है। आप ये कह सकते हैं कि इस स्टोरी के अंदर, द बॉयज कम होम के अंदर, दो पार्ट हैं। एक पार्ट जो है हमारा सारा पहले हमने जो डिस्कस कर लिया है, ये सारे पॉइंट्स हैं, फिलिप्स के घर में आना, नाश्ता मांगना, मैरी से बात करना और हिगिंस का ट्रम्प कार्ड यूज़ करना। इसके बाद स्टोरी टर्निंग पॉइंट लेगी, जो कि अंकल जेम्स ख्वाब में बात करेंगे, यानी वो थोड़ा ड्रीम आएगा, हम उस ड्रीम को डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट बन जाएंगे इस प्ले के, एक ड्रीम के अंदर जाएगा और अभी हमने ड्रीम से एक रियलिटी का पार्ट है। रियलिटी वाला स्टूडेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड पार्ट ऑफ ड्रीम। सो अभी हम ड्रीम की बात करेंगे, उसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे अंकल जेम्स क्या ख्वाब देखते हैं फिलिप्स के बारे में, और उस ख्वाब का क्या रिजल्ट निकलता है। सो स्टे विद मी नाउ, मेरे साथ रहिएगा। सो स्टूडेंट, अब हम जो सेकंड पार्ट मैंने आपको बताया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इसमें दो पार्ट हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर बेटा ड्रीम पार्ट है। इसमें एक रियलिटी पार्ट है, द बॉयज कम होम प्ले में एक ड्रीम पार्ट। अब हम ड्रीम पार्ट के कुछ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ड्रीम के अंदर जब अंकल जेम्स, हमने जो पहले बात खत्म की है कि वो अंकल फिलिप्स का वेट कर रहे होते हैं, अंकल जेम्स, कि फिलिप्स आए और मैं इनसे बात करूं फिलिप्स से कि क्यों उसकी आदतें ऐसी हैं। लेकिन अभी फिलिप्स आया नहीं होता और अंकल जो जेम्स है वो बैठे बैठे दे गोइंग टू इन स्लीप नाउ, ठीक है, वो नींद में चले जाते हैं, उनको एक ड्रीम आता है। अब उस ड्रीम में वो क्या देखते हैं, वो ख्वाब डिस्कस होगा, अंकल जेम्स का ख्वाब जो वो फिलिप्स के आने से पहले देखते हैं, ठीक है मेरे बेटा। मैं इजी लैंग्वेज इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे हर स्टूडेंट समझ सके, ठीक है बेटा, ताकि हर स्टूडेंट को इसके बारे में, प्ले के बारे में अच्छी समझ आ सके। तो अब वो उनका ख्वाब का पार्ट हो, अंकल जेम्स ख्वाब देखते हैं। फिलिप्स कम हैविंग अ टोस्ट इन हिज माउथ, वो ख्वाब में देखते हैं कि फिलिप्स कमरे में आया, उसके मुंह में टोस्ट है, उसके मुंह में वो ब्रेड का टुकड़ा है, वो बड़े अजीब तरीके से कमरे के अंदर दाखिल हुआ है, टोस्ट इन हिज माउथ, मुंह में ब्रेड का टुकड़ा उठाया हुआ है, कोई से परवाह नहीं है घर में क्या हो रहा है। ऑर्डर टू ज्वाइन जैम बिजनेस, अंकल जेम्स एंग्री। अब सेकंड पॉइंट में अंकल जेम्स दो बातें करते हैं कि वो मेरा जैम का बिजनेस ज्वाइन कर ले, कि फिलिप्स आप घर आए हो और मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, बिजनेस मेरे साथ हाथ बटाओ, जो आपके वाले साहब छोड़ गए थे और मैंने उसके केयर टेकर की है जैम के बिजनेस में। अंकल जेम्स बिकम एंग्री, क्यों फिलिप्स यहाँ पे इनकार कर देता है, ये ख्वाब के अंदर अंकल जेम्स देख रहे हैं कि फिलिप्स जैम का बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार करता है, तो अंकल जो है जेम्स जो है दे बिकम एंग्री, उनका और गुस्सा आता है, वो और सिकनेस शो दिखाते हैं ख्वाब के अंदर, ड्रीम की बात हो रही है। फिलिप्स टेक आउट हिज पिस्टल, टेक आउट अ बॉम्ब। फिर देखिए फिलिप्स ख्वाब के अंदर देखते हैं कि जैसे वो अंकल जेम्स उसे कहते हैं कि बिजनेस ज्वाइन करो, लेकिन जेम्स बिजनेस ज्वाइन करने से इनकार करता है और वो पिस्टल निकाल लेता है, कहता है मैं जर्मनी के खिलाफ जब जंग लड़ रहा था तो इस पिस्टल को यूज करते हुए मैंने बहुत सारे जर्मन्स को मारा है, तो मैं आपको भी इस पिस्टल से मार दूंगा अगर आपने मुझे दोबारा जैम का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहा। इसके बाद वो अपना बॉम्ब भी निकाल लेते हैं, वो कहता है मैंने पिस्टल भी यूज किया और मैं आपके साथ बॉम्ब भी यूज कर सकता हूँ। आप ये सारा अंकल जेम्स ख्वाब देख रहे हैं कि वो पिस्टल निकाल लेता है, बम निकाल लेता है, अंकल जेम्स टेरिफाइड, दे बिकम टेरिफाइड, और डर जाते हैं, ख्वाब के अंदर भी खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन जब वो चीज़ें सब देखते हैं तो वो कहते हैं ठीक है बेटा आपने जो करना है करो, आपकी मर्जी है, लेट उठो, लेट नाश्ता करो, जो मर्जी है सिगार पियो, जिस कमरे में वट एवर यू लाइक टू डू नाउ, इस घर में आप जो कुछ कर सकना कर लो। क्यों, वो पिस्टल और बॉम्ब से डर जाते हैं ख्वाब के अंदर। अब ये ख्वाब वो देखते हैं, अचानक रियलिटी शुरू हो जाती है, फिलिप्स जो वो कमरे में दाखिल होता है और अंकल की आंख खुल जाती है, और यहाँ पे हमारा पहला पार्ट जो ख्वाब वाला मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ वो खत्म होता है, फिर रियलिटी का पार्ट होता है, रियल पार्ट। अब इसकी बात करेंगे, क्यों अंकल जेम्स जो ख्वाब देख रहे थे कि उसने पिस्टल निकाली, बॉम्ब निकाला, वो बिजनेस में काम इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, वो कहता था मैं अपनी मर्जी करूंगा। अंकल जेम्स ये सारी चीज़ें ख्वाब में देख रहे थे, अचानक फिलिप्स कमरे में दाखिल होता है और उनकी आंख खुल जाती है और ख्वाब टूट जाता है। अब रियल लाइफ शुरू होती है कि रियल लाइफ में वो अंकल जेम्स और फिलिप्स की क्या आपस में कन्वर्सेशन होगी। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये बात हम डिस्कस करेंगे। अंकल जेम्स एग्री ऑल हिज डिमांडेड, जैसे अंकल जेम्स फिलिप्स से बात शुरू करते हैं, फिलिप्स क्यों कहते हैं बेटा आपने जो कुछ करना आपकी मर्जी। रियल लाइफ में वो ख्वाब में उससे ऑलरेडी डर चुके होते हैं,
ठीक है, दे बिकम टेरिफाइड, ठीक है, ड्यूरिंग द स्लीपिंग, जब वो ड्रीम देख ड्यूरिंग द ड्रीम, अंकल ड्रीम जब ख्वाब देखे, अंकल जेम्स ख्वाब देखते वो डर जाते थे। तो जब रियलिटी में उनके सामने आता है फिलिप्स, वो कहते हैं बेटा आपने जो कुछ करना है, एग्री ऑल इज डिमांड, वो फिलिप्स सारी बातें मान जाते हैं। बट फिलिप्स रियलिटी में भी एक अच्छा ओबीडियंसी शो करता है, वो एक अच्छा बात करता है। वो कहता है फिलिप्स सेज दैट ही विल जॉइन जैम बिजनेस। वो कहता है लास्ट 2 पॉइंट में, अंकल आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, मैंने आर्मी में काफी सर्व किया है, अब मैं अपना बिजनेस संभालना चाहता हूं, ठीक है। फिलिप्स सेज दैट ही विल जॉइन जेम्स। वो कहता है अंकल जेम्स मैं आपसे ये बात कहता हूं जैम बिजनेस, कि मैं अपना जैम का बिजनेस ज्वाइन करूंगा, मैं आपके साथ काम करूंगा। अब देखिए 2 पार्टीशन हुई, ख्वाब में अंकल जेम्स ने कुछ और देखा, वो डर गए कि शायद फिलिप्स ने मेरी बात ना माने, पर रियलिटी में फिलिप्स ने उनकी बात मान ली और वो कहते हैं मैं आपके साथ काम करूंगा, मैं बिजनेस संभालूंगा जैम का। ये बात करने के बाद दोनों उठते हैं, अंकल जेम्स कहते हैं ओके लेट्स गो विद मी नाउ, और मेरे साथ चलो, मैं आपको अपना बिजनेस दिखाता हूँ, आपको अपने मैनेजर से मिलाता हूँ, तमाम वर्कर्स मिलाता हूँ। ये बात कह के दोनों कमरे से बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर हमारा प्ले एंड हो जाता है। दैट इज एंड ऑफ द प्ले। यहाँ पर हमारा प्ले एंड हो जाता है। अब देखिए बेटा लोग इस प्ले में क्या ढूंढते हैं। अब हम इसमें जो मेजर असाइनमेंट बनती है, वन स्टार्ट टू क्वेश्चन टाइम, कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्या मेजर असाइनमेंट बनती है द बॉयज कम होम सेकंड प्ले एडी क्लासेस में। अब उन असाइनमेंट्स को, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इसकी मेन थीम क्या है, मेन प्लॉट क्या है इसका। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन थीम एंड द मेन प्लॉट सेकंड प्ले द बॉयज कम होम। स्टे विद मी नाउ। ओके नाउ स्टूडेंट, अब हम इस प्ले में देखेंगे कि इस प्ले के ऊपर हमारी क्या सबसे मेजर असाइनमेंट बनती है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन प्लॉट एंड द मेन थीम ऑफ द बॉयज कम होम सेकंड प्ले सेकंड ईयर एडीए बीए क्लासेस। तो बेटा सबसे मेजर जो क्वेश्चन से बनता है द बॉयज कम होम डिस्कस द जनरेशन गैप। ये जो हमारा प्ले है बेटा सेकंड प्ले द बॉयज कम होम, सबसे बेसिक जो इसकी थीम है, जो प्लॉट है, जो आइडिया से डिस्कस कर रहा है, वो जनरेशन गैप पे कर रहा है। सो बहुत से स्टूडेंट जानना चाहेंगे व्हाट इज द जनरेशन गैप, हाउ कैन वी एलैबोरेट द जनरेशन गैप, जनरेशन गैप होता क्या है, लेट्स गेट डिस्कस नाउ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया जो ग्रीन कलर से बेटा, इसमें मैंने जनरेशन गैप का मीनिंग लिख दिया है। जनरेशन गैप है क्या, ये हमारी मेन थीम भी है, ये हमारा मेन आइडिया, मेन थीम भी है द बॉयज कम होम सेकंड प्ले की। द डिफरेंस बिटवीन आइडियाज ऑफ थिंकिंग, द डिफरेंस बिटवीन आइडिया ऑफ थिंकिंग ऑफ वन जनरेशन टू वन अनदर जनरेशन। यानी आप उर्दू में डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है बिटवीन द आइडिया एंड थिंकिंग, जो सोच में और ख्याल में जो फर्क होता है, यानी यंग जनरेशन कैसे सोचती है और ओल्ड जनरेशन, कंटेम्प्रेरी जनरेशन। मैंने लास्ट में वर्ड मेंशन किया है कंटेम्प्रेरी जनरेशन, इस पर गौर करें। इसका मैं आपको मीनिंग बताता हूं बेटा कि जो डिफरेंस होता है कि नौजवान कैसे सोचता है, एक 18 साल का, 20 साल का, 22 से 25 साल के जो एक यूथ वाले लोग होते हैं, 25 साल के लोग, वो कैसे सोचते हैं, और एक एजेड लोग होते हैं जो 40 इयर्स ओल्ड, 50 इयर्स ओल्ड होता है, उन दोनों की सोच में डिफरेंस क्या है। जो डिफरेंस होता है कंटेम्प्रेरी एज के अंदर मेन आइडिया और थिंकिंग में, उसे आप कहते हैं जनरेशन गैप, जो कि इस प्ले के अंदर मेन बात डिस्कशन की जा रही है। द बॉयज कम होम, फिलिप जो हमारा था वो यंग था 23 ईयर ओल्ड, अंकल जेम्स जो थे वो एजेड थे 50 प्लस थे वो, तो दोनों की जो वे ऑफ थिंकिंग था, आइडियाज में और थिंकिंग में डिफरेंस था, उसे जनरेशन गैप कहा जाता है। और वो इस प्ले के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मिलनी, अलेक्जेंडर एलन मिलनी डिस्कस किया मेरा बेटा। वो कह रहा है कि द बॉयज कम होम डिस्कस द जनरेशन गैप, मेन क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द आइडियाज एंड थिंकिंग वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कंटेम्प्रेरी। अब कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं मेरा बेटा। कंटेम्प्रेरी मैंने इसलिए वर्ड लिख दिया है कि जो हम असर लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक इंसान 100 साल पहले एज के जो लोग क्या सोचते थे और आज के लोग क्या सोचे, नहीं, एक ही एज क्या होते लोग हम असर। इसका मतलब होता है उर्दू में लिखता हूं हम असर लोग, यानी आप कह सकते हो एक ही सदी के लोग, यानी कि 40-50 साल एक फर्क होता है एज का, यंग जनरेशन के और बुढ़ापे के जो लोग होते हैं, जो ओल्ड एज होते हैं, यानी 40-50 साल के डिफरेंस को हम कह सकते हैं कि उनकी सोच और होती है, हमारी सोच और होती है। इससे हम कहते हैं आइडिया और थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। अंकल जेम्स 50 साल से अबव थे, फिलिप जो था 23 ईयर ओल्ड था, यानी वो कंटेम्प्रेरी थे, एक ही सदी के लोग को बोलते हैं हम असर लोग, एक ही सदी के लोग, यानी कि कोई 200 साल पुराना हो नहीं, यानी एक ही सदी के थे, 40-50 साल का एज था, लेकिन उनके वे ऑफ आइडियाज में और वे ऑफ थिंकिंग में डिफरेंस था। इसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, जो कि मेन क्वेश्चन बनता है बॉयज कम होम में। होपफुली आपको ये मैं क्लैरिफाई कर चुका हूँ, आपको समझ आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज कम होम एज अ कॉमिक प्ले। इसके अंदर क्या कॉमिक बात की गई है, क्या इसमें तंज़ो मजाक की बात की है, उसकी बात आती है इस प्ले के अंदर मेरा बेटा। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो हमारे हर प्ले में बनता है, कैरेक्टर डिस्कशन होते हैं, यानी कि अंकल जेम्स के कैरेक्टर में हम बात करेंगे। अंकल जेम्स के कैरेक्टर पे आप लिखेंगे वो कैसे से सोप और स्टिकनेस थे, थोड़ा गुस्से वाले थे, क्या रूल्स घर में सेट करके रखे थे, कैसे वो डरे ख्वाब के अंदर और ख्वाब से जब रियल लाइफ में आए तो कैसे वो एग्री हो गए फिलिप्स के साथ।
और लास्ट में हम कैरेक्टर डिस्कस करेंगे अपने हीरो का, फिलिप्स का, कि फिलिप्स का क्या इसमें डिस्कशन की गया, उसका कैसा बिहेवियर था जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन के वो जंग में कैसे 4 साल रहा, जंग गुजारने के बाद उसका क्या बिहेवियर था घर में, कैसे रूटीन थी, वो उसका कैरेक्टर क्या था, और वो जनरेशन गैप को कैसे डिस्कस कर रहे हैं अंकल जेम्स और फिलिप। सो आई होप इस प्ले में मैंने तमाम चीज़ें आपको डिस्कशन कर दी हैं। अभी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेजर असाइनमेंट भी हो गया, हमारी डिस्कस, हमारा थीम भी हो गया। होपफुल स्टूडेंट आपको आपका सेकंड प्ले स्पेशल जो मेरा एक सीरीज चल रही है प्ले की, हमने फर्स्ट प्ले पढ़ा, सेकंड प्ले पढ़ा, तो आज हमका सेकंड प्ले हमने ख़त्म किया है जो कि द बॉयज़ कम होम था, ए मिलनी का। तो होपफुली आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तो अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। तमाम स्टूडेंट्स को मैं यही उम्मीद है स्टे सेफ, स्टे होम, अपने घरों में रहें ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें, और जो मैंने ऑनलाइन सीरीज शुरू की है सिलसिला, इसको बेटा सुने, इस पर अमल करें ताकि ये आपको बहुत फ्रूटफुल आपके लिए हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।